तानुम तानंतर नंतर तानुम ता। जंगल जंगल फिर बात चली। Radio is an inheritor of our ancient storytelling tradition. And what better medium than radio to bring you a series specially curated for children and the young at heart, based on the enchanting and enduring fables of India like the Panchatantra. तो बच्चों, पता है आज हम आपको कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं? इसका नाम है सियार और ढोल, और सुना रही हैं राजश्री त्रिवेदी। आओ मिलकर सुनते हैं। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता, दूसरा हारा। सेनाएं अपने नगरों को लौट गईं। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजाकर सेना के साथ गए भांड और चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर में वो ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस तरह सट गई थीं कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और ढमाढम की गुंजायमान आवाज होती। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज सुनी। वो बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज बोलते हुए पहले उसने कभी किसी जानवर को नहीं सुना था। वो सोचने लगा कि ये कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, ढमाढम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहता, ये जानने के लिए कि ये जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना दाना कुतरती रही। सियार बड़बड़ाया, ओह, तो ये कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी नहीं डरना चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के निकट गया। उसने सूंघा। ढोल का उसे न कहीं सिर नजर आया और न पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियां ढोल से टकराई। ढम की आवाज हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ में आया। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, ये तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वो मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर। तभी ये ढम ढम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मांद में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूं। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूं। वो एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वो दूसरे दरवाजे से न भाग जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वो निकट पहुंच ही रहे थे कि फिर हवा से टहनियां ढोल पर टकराईं और ढम ढम की आवाज निकली।
सियार सियारी के कान में बोला, सुनिए उसकी आवाज, जरा सोचो, जिसकी आवाज ऐसी गहरी है वो खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डालकर शिकार को दबोचना है। दोनों ने की आवाज के साथ ढोल के भीतर डाले हाथ और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था, एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, हैं? यहां तो कुछ नहीं है, और वे माथा पीट कर रह गए। सियार और ढोल। कैसी लगी कहानी? इसे सुना रही थी राजश्री त्रिवेदी। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी समय। हाँ, फेसबुक पे हो, हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी फीचर्स पर जाकर लिख दो कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। और क्या कहा, पहले के एपिसोड्स आप नहीं सुन पाए? कोई बात नहीं, हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी AIR पर ब्रॉडकास्ट के बाद हर कहानी सुन सकते हैं, कहीं भी, कभी भी। बाय। A presentation of the Central English and Hindi Features Units. This program came to you from the External Services Division of All India Radio. तानुम तानंतर नंतर तानुम ता। जंगल जंगल फिर बात चली। तानुम ता। इन दिनों बच्चे भी ना, लेकिन अच्छा ही हुआ, इनके जंगल जंगल में भी फिर बात चली। अब खुद ही कहते हैं, मम्मा सुबह 10:20 पर रेडियो लगा दो, 100.1 ट्यून कर लो। और हाँ, अगर मिस हो जाए तो कहते हैं शाम होने वाली है मम्मा, 4:10 कब होंगे? अच्छा, तुम्हारे लिए रात 9:05 102.6 पर अपना FM रेनबो, लेकिन डिनर के साथ। ओके बेटा। मैं क्यों सुनती हूँ? सच कहूँ, वो ढेर सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। छोटी सी थी मैं, नानी ऐसी ही स्टोरी सुनाया करती थी। तानुम तानंतर नंतर तानुम ता। जंगल जंगल फिर बात चली।